बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम कुरान करीम के चैप्टर नंबर 20 सूरह तौहा के वर्स नंबर 80 से लेकर वर्स नंबर 98 की रोशनी में द ज्यूइश हिस्ट्री पर डिस्कशन करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में फ़ेरा के हवाले से डिस्कशन की थी कि उसने किस तरह से स्टेट की धज्जियाँ उड़ा रखी थी, किस तरह उसने सिविलियंस को अपना स्लेव बना रखा था, किस तरह उसने अवाम को ग़ुलामी की जंजीरों में जकड़ रखा था, किस तरह से वो अपनी अवाम पर जुल्म व बर्बरियत के पहाड़ ढाया करता था, किस तरह से उनसे हैवी टास्क्स परफॉर्म करवाया करता था। अब अल्लाह ताला आगे से इन्हीं इज़राइलाइट्स के हवाले से, इन्हीं इज़राइलियंस के हवाले से ही डिस्कशन फरमा रहे हैं कि ओ पीपल ऑफ इज़राइल, आप ज़रा गौर करो कि आप पर मैंने कितने ज़्यादा एहसानात किए थे। अब अल्लाह ताला यहाँ पर ज़रा एहसानात याद दिला रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें, सबसे पहले फ़ेरा जो इन पर इतने जुल्म करता था, उससे अल्लाह ताला ने इन्हें निजात दिलाई। सबसे बड़ा जो इन पर अल्लाह ताला की तरफ से इनाम था, एहसान था, वो ये था कि फ़ेरा से अल्लाह ताला ने निजात दिला दी। ज़ालिम हुक्मरान जो था, जो ज़ालिम लीडर था, करप्ट लीडर था, उससे अल्लाह ताला ने सिक्योर कर दिया, उससे जान छुड़ा दी और वो गर्क होकर मर जाता है फ़ेरा। लिहाजा अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मेरे इस अजीम एहसान को याद करो, और उसके अलावा मेरे इस एहसान को भी याद करो जब मैंने तुम्हारे लिए आसमान से मनो सलवा नाजिल फरमाया, ताकि तुम इससे अपने आप को डिलाइट कर सको, इससे तुम अपने आप को लुत्फ़अंदोज़ कर सको और इसके ज़रिए से डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट्स कर सको। लिहाजा इस एहसान को याद करो और इसके अलावा उस अजीम एहसान को भी याद करो जब हमने तुमसे कोहे तूर की दाएं जानिब तौरात नाजिल करने का भी वादा फरमाया था कि अनकरीब हम इज़राइलाइट्स के लिए एक पूरा सिस्टम नाजिल फरमाने लगे हैं, एक पूरी शरिया, एक पूरी बुक नाजिल करेंगे। इज़राइलाइट्स उसको बस अपनी स्टेट में नाफिज करें, उसी के मुताबिक फ़ैसले करें, उसी के मुताबिक, उसी के कहे के मुताबिक चलें। अल्लाह ताला ने 3 बड़े एहसानात यहाँ पर याद दिला दिए इज़राइलाइट्स को, द पीपल्स ऑफ इज़राइल। अल्लाह ताला ने इन्हें एहसानात याद दिलाए और आगे से फिर इरशाद फरमाया जा रहा है कि जब प्रॉफिट मोसेस को अल्लाह ताला ने 40 डेज़ के लिए कोहे तूर पर बुला लिया, अब वहाँ पर तौरात नाजिल होनी थी, एक आसमानी निज़ाम फर्स्ट टाइम, इतना बड़ा सिस्टम फर्स्ट टाइम आने लगा था। इससे पहले जो भी थे वो अदयान नहीं थे, वो दीन नहीं थे, वो रिलीजन्स थे। सब स्क्रिप्चर्स आते थे, छोटे सहाइफ आ जाया करते थे, लेकिन ये एक शरिया नाजिल होने जा रही थी, एक आसमानी निज़ाम आने जा रहा था। अब प्रॉफिट मोसेस जब उधर चले जाते हैं 40 डेज़ के लिए, प्रॉफिट एरन को अपनी कौम का लीडर बनाकर, इसके बाद क्या होता है? अल्लाह ताला प्रॉफिट मोसेस को उधर वही फरमा देते हैं कि आपकी कौम तो पीछे करप्शन का शिकार हो चुकी है, आपकी कौम पर बड़े एहसानात किए हैं, आपकी कौम इस वक्त करप्ट तरीन हो चुकी है, आपकी कौम मुझे बुलाकर वो समरिया के एक बछड़े को पूजने लगी है, वो सामरी के बनाए हुए बछड़े को पूजने लगी है, उसी से हाजात मांगने लगी है। लिहाजा अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब ये मेरी नाफरमानी करेंगे तो फिर नाफरमान कौमों का अंजाम तो देख ले। मेरा जो गज़ब उन पर आन पड़ता है ना, तो फिर उन्हें दर्दनाक अजाब से कोई बचा नहीं सकता, उन्हें दर्दनाक अजाब से कोई बचा नहीं सकता। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कई जगह पर बनी इसराइल पर किए हुए इनामात को हाईलाइट किया है, और उसके बाद जो उनकी तरफ से एरर्स थे उन्हें भी कई जगह पर हाईलाइट किया है, जो उनकी तरफ से करप्शंस हुई। ये तो एक एरर था। इसके अलावा बनी इज़राइल में जो इज़राइलाइट्स थे, इज़राइल के पीपल्स थे,
کئی مرتبہ ان میں کرپشنز ہوئی، کئی مرتبہ انہوں نے تباہی مچائی، ادھم مچایا، اور اللہ کی طرف سے عذاب کا کوڑا پھر ان پر کئی مرتبہ آن پڑا، اور ان قریب قیامت کے روز ان پر بڑا سخت قسم کا عذاب آنے جا رہا ہے، اور اس سے پہلے بھی اس دنیا میں بھی ان کا جو اکاؤنٹ کلیئر کیا جائے گا وہ بڑا دردناک قسم کا ہوگا۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آج کی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ جو سمیریا اور اس کے بچھڑے والا ٹاپک ہے وہ ہم نے پہلے بھی کئی مرتبہ اسے اچھے سے ڈسکس کیا ہے، لہٰذا اس کو ہم یہاں پر دوبارہ سے ڈسکس نہیں کریں گے۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ ورسز کو اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔